सुपर 8 से जिम्बाब्वे ने लगभग कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को बाहर। तो आखिरकार जिम्बाब्वे का ये कैसा था चमत्कार जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की हो गई है कोलंबो में करारी हार। आखिरकार अब किस तरह से ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में जाने के लिए अपनी जद्दोजहद करेगा, क्या कुछ संभावनाएं अभी भी हैं, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 8 में अभी भी जा सकती है भारत से, उसका चूंकि सुपर 8 में मुकाबला भी होगा चेन्नई में, या फिर ऑस्ट्रेलिया की जगह किसी और टीम के साथ हमारा मुकाबला होगा चेन्नई में, ये बड़ा एक सवाल बन गया है। दरअसल 170 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ये वो टीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके अंदर चैंपियंस के सारे गुण मौजूद हैं। ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीतते नजर आते हैं, लेकिन कहते हैं जब किसी चीज की अधिकता आपके पास में हो जाए तो उसका सम्मान और ज्यादा करना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपमान कर दिया तो वो अपमान आपके ऊपर भारी पड़ता ही पड़ता है, और यही होता हुआ नजर आ रहा है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में। 2023 19 नवंबर की वो रात जब भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप हार गई थी, हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली आंसू बहा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मिचेल मार्श वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर पैर रख करके उसका अपमान कर रहा था। और तब हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इसके बाद ट्रॉफी के लिए तरस जाएगा। आज आप देखें, सिर्फ पुरुष टीम नहीं, महिला टीम भी ट्रॉफी के लिए तरस रही है। उनके अंडर 19 के लड़के भी ट्रॉफी के लिए तरस रहे हैं, अंडर 19 की लड़कियां भी ट्रॉफी के लिए तरस रही हैं। अब तो हालत ऐसा हो गया है कि भाई ये टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और अब जिम्बाब्वे ने 19 सालों के बाद 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसके बाद अब जाकर के ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और ये हराया नहीं है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है, ऑस्ट्रेलिया के घमंड को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया है। आप खुद सोचें, 170 का पीछा करना है और 23 रन से जिम्बाब्वे जैसी टीम आपको हरा रही है, मतलब यह बात तो तय है कि जिम्बाब्वे ने आपसे बेहतर क्रिकेट खेला है। तो जिम्बाब्वे ने यहां पर यह भी बता दिया, जो पाकिस्तानी उछल रहे थे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया है, जिम्बाब्वे ने उनको भी आईना दिखाया है कि देखो किस ऑस्ट्रेलिया को तुम लोगों ने 3-0 से हराया है, और हमने इसी ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से इस मैच में पीटा है। यानी ऑस्ट्रेलिया चेस करने में इस वक्त फिसड्डी साबित हो रही है। सबसे पहले तो उनके कप्तान मिचेल मार्श नहीं खेल रहे हैं अभी तक। पैट कमिंस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रूल्ड आउट हो गए। जॉश हेजलवुड वर्ल्ड कप शुरू होते ही रूल्ड आउट हो गए। टीम में ट्रेविस हेड के कंधों पर सारा भार नजर आ रहा है, कप्तानी शायद रास नहीं आ रही है, बल्लेबाजी हो नहीं पा रही है। नतीजा यह हुआ कि इस मुकाबले को हारने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए भी परेशानी में पड़ती नजर आ रही है। तो आखिरकार सवाल यह है कि सुपर 8 में क्वालिफिकेशन होगा कैसे। ऑस्ट्रेलिया ने जो 4 अंक बटोरने थे वो 4 अंक हुआ नहीं अभी तक, 2 मैच में सिर्फ 2 अंक है। आयरलैंड को उन्होंने हराया था, 2 अंक उनके पास में हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ वो मैच हार गए। वहीं श्रीलंका की टीम जो है वो 2 मैच ऑलरेडी जीत चुकी है। उन्होंने आयरलैंड को भी हराया है, उन्होंने ओमान को भी हराया है, 4 अंक उनके पास में है। और नेट रन रेट श्रीलंका का जो है +3 में है, और लगभग +2 में नेट रन रेट अब जिम्बाब्वे का हो गया है। जिम्बाब्वे ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जिम्बाब्वे ने जो है वो ओमान को हराया है। अब बचते हैं तीनों ही टीमों के 2-2 मैच। अब जरा आप सोचें कैसे, ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला है वो श्रीलंका से होने वाला है, और क्या 6-6 अंक होने पर भी कौन सी टीम जाएगी उस पर भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का मैच श्रीलंका से, अब 16 तारीख को जो मुकाबला होगा, अगर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया तो ऑस्ट्रेलिया फिर ओमान से जीत करके भी 4 ही अंक ले पाएगा, और श्रीलंका से हारने के बाद नेट रन रेट उसका और नीचे जाएगा। मतलब यह है कि फिर उस मैच में ना सिर्फ श्रीलंका जीत करके अपने क्वालिफिकेशन पर मुहर लगा देगा 6 अंक के साथ में, उसके साथ ही साथ वो जिम्बाब्वे को भी सेमीफाइनल में पहुंचा देगा, क्योंकि जिम्बाब्वे को सिर्फ 2 अंक चाहिए, और जिम्बाब्वे का एक मैच आयरलैंड से है। और जिम्बाब्वे जिस तरीके से खेल रही है, जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है, और सिकंदर रजा की कप्तानी में जिस तरह से ये टीम चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जो कॉन्फिडेंस मिला है, आयरलैंड को भी ये टीम पर जो है पलट देने वाली है। तो 6 अंक इनके पास में हो जाएगा। यानी कि श्रीलंका अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो श्रीलंका खुद तो क्वालिफाई कर ही जाएगी, जिम्बाब्वे भी क्वालिफाई कर जाएगी, और कम से कम ऑस्ट्रेलिया के लिए तो रास्ते बंद हो ही जाएंगे, ये बात तय है, क्योंकि उनका नेट रन नीचे जाएगा। और जिम्बाब्वे अगर जिम्बाब्वे से हार भी जाती है, अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे जो श्रीलंका से अगर हार भी जाती है तो आयरलैंड जीत जाएगी, क्योंकि श्रीलंका का मैच भी जिम्बाब्वे से है, या तो जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा दे तो यहां पर एक काम जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ किस सूरत में ऐसा होगा कि नेट रन रेट पे बात आएगी। अब मान लीजिए कि श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, अभी तो श्रीलंका अगर जीतती है तो खुद भी पहुंचेगी,
अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो खुद ही पहुंच जाएगी, 6 अंक के साथ में क्वालिफाई कर लेगी, उसी दिन क्यू क्यू लग जाएगा उनके नाम के आगे। और जिम्बाब्वे भी लगभग क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के पास हो जाएंगे 4 अंक, और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो 20 तारीख को ओमान से है, आखिरी मैच। तो 4 अंक ऑस्ट्रेलिया के पास में हो गया है। छठा अंक उनको मिलेगा ओमान के खिलाफ मैच से। लेकिन यहां थोड़ा सा रुकते हैं। अब दूसरे 2 टीमों का देखते हैं उनके 6 अंक कैसे होंगे। अब श्रीलंका को किसी भी हाल में जिम्बाब्वे को हराना पड़ेगा। अब जिम्बाब्वे को अगर श्रीलंका की टीम हराती है, जो हराएगी अपने घर में, क्योंकि उनके पास में स्पिन क्वालिटी अच्छी है, उनकी बल्लेबाजी है, अपने घर में खेल रहे हैं, तो हम एक तरीके से अज्यूम कर लेते हैं श्रीलंका जीत जाएगी जिम्बाब्वे से। तो श्रीलंका के पास हो गए 6 अंक। नेट रन रेट तो उनका बहुत ही बेहतरीन है, तो 6 अंक के साथ और नेट रन की वजह से श्रीलंका वहां क्वालिफाई कर जाएगा। और ओमान ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला है उसके पहले श्रीलंका का आयरलैंड से मैच है, जिम्बाब्वे का आयरलैंड से मैच है। अब जिम्बाब्वे की टीम मान लीजिए कि आयरलैंड को हरा देती है, तो जिम्बाब्वे के हो जाएंगे 6 अंक। तो जिम्बाब्वे हारा किससे है? श्रीलंका से हारा है। श्रीलंका हारा किससे है? ऑस्ट्रेलिया से हारा है। ऑस्ट्रेलिया हारा किससे है? जिम्बाब्वे से हारा है। तो तीनों टीमें एक एक मैच हारी रहेंगी और तीनों के पास 6 अंक रहेंगे। अब जब 20 तारीख को मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया और ओमान का, उस मैच में, चूंकि वो इस वर्ल्ड कप के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है 20 तारीख को, उसके बाद 21 तारीख को सुपर 8 के मैचेस शुरू हो जाएंगे। 22 को इंडिया अपना पहला मैच सुपर 8 में खेलेगा। तो 20 तारीख को जो मैच होगा ऑस्ट्रेलिया ओमान से, तो ऑस्ट्रेलिया को यह बात मालूम रहेगा कि अगर हमें क्वालिफाई करना है, क्योंकि जीतेगा तो ओमान से ऑस्ट्रेलिया जरूर, लेकिन यहां जीत काफी नहीं होगी। अगर आप जीतते हो तो 6 अंक मिलेंगे, तो 6 अंक तो श्रीलंका के भी हैं, 6 अंक जिम्बाब्वे के भी रहेंगे अगर आयरलैंड को जिम्बाब्वे हरा देती है। लेकिन अगर मान लिया कि जिम्बाब्वे जो है वो आयरलैंड को नहीं हरा पाती है, तो आयरलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का काम आसान कर देगा, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ ओमान को हराना पड़ेगा और क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, जब तीनों के 6-6 अंक रहेंगे, जिम्बाब्वे आयरलैंड को हराया रहेगा, तो 6 अंक जिम्बाब्वे के रहेंगे, 6 अंक श्रीलंका के रहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? ओमान को हराएगा तो उसके 6 अंक हो जाएंगे। तो फैसला रन रेट पर आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात क्या है कि पहले तो वो रिजल्ट देखेगा कि श्रीलंका जो है वो जिम्बाब्वे से जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, और श्रीलंका अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है वो भी देखेगा। तो ऐसे केस में उसको ये आइडिया रहेगा कि हमें कितने रन से या कितने ओवर रहते बल्लेबाजी, अगर हम चेस कर रहे हैं तो कितने ओवर रहते हुए, और अगर डिफेंड कर रहे हैं तो कितने रन से मैच जीतना ही पड़ेगा ओमान के खिलाफ, ताकि हम सुपर 8 में जा सकें। तो तीनों टीमों का अगर 6-6 अंक होगा तो ये मामला सुपर 8 के लिए नेट रन रेट पे आ जाएगा। श्रीलंका फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। फिर जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में फैसला होगा, जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो क्वालिफाई करेगी। ये हो गया। लेकिन अगर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 16 तारीख को, श्रीलंका ने अगर ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया, तो आप वही मान लीजिए कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि फिर ओमान से जीत करके भी ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 4 अंक रहेगा, और जिम्बाब्वे के पास ऑलरेडी 4 अंक है, और जिम्बाब्वे का मैच श्रीलंका और आयरलैंड से बचा हुआ है। तो अगर जिम्बाब्वे की टीम अगर एक मैच श्रीलंका से हार भी जाती है तो आयरलैंड से जीत जाएगी। तो 2 मैच में सिर्फ उसको 1 मैच जीतना है 6 करने के लिए, और अगर वो दोनों भी हार जाती है तो भी नेट रन रेट पे मामला आ जाएगा। तो ये कहानी बन रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे ने जो है वो गेम एंड कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया का सुपर 8 में जाने का सपना जो है वो फेल कर दिया है। आपको क्या लगता है कि अभी उम्मीद है सुपर 8 में जाने की ऑस्ट्रेलिया की? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।